नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल न्यूज़। मैं इमरान हाशमी। अभी मैं बहादुरगंज प्रखंड के मुख्यालय में हूं और यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य है बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ के बैनर तले आज बहादुरगंज प्रखंड के मुखिया संघ अध्यक्ष की अगुवाई में 19 सूत्री मांगों को लेकर जो है कि एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया है। आइए जानेंगे कि क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही है पंचायत स्तर पर और किस प्रकार से जनप्रतिनिधियों का जो है कि अधिकारों को हनन किया जा रहा है। डायरेक्ट उनसे जानेंगे। हमारे साथ जो है मुखिया संघ के अध्यक्ष बहादुरगंज से है, आइए उनसे डायरेक्ट बात करेंगे क्या क्या समस्याएं आते हैं। स्वागत है सर आपका सीरियल चल। समस्या यह है कि हम लोग का पंचायत का जो मतलब ये है पावर है, पंचायत को जो अधिकार होना चाहिए उसमें कटौती किया जा रहा है सरकार की तरफ से। दिन ब दिन कटौती किया जा रहा है। पहले क्या हुआ कि सोलर स्ट्रीट लाइट में क्या हुआ, वो बरेडा कंपनी को दिया गया और आज हम लोग जब से जीते हैं तभी से बात चल रही है कि लाइट लगाया जाएगा और जनता हम लोग को परेशान कर रहा है। हम लोगों के वार्ड सदस्य को परेशान किया जा रहा है कि भाई आप लोगों ने वादा किया था, लाइट कहाँ लगा अब तक। वार्ड में जो लाइट लगना चाहिए सोलर स्ट्रीट लाइट, जिसकी वजह से हम लोग काफ़ी परेशान हैं और वो बरेडा कंपनी को दिया गया है और कई पंचायत में 2 वार्ड कहीं 3 वार्ड में लगा दिया है, लगा के चला गया है, जिसकी वजह से परेशानी हो रही है। हम लोग का डिमांड है कि हम लोग को मुखिया को वार्ड को दिया जाए ताकि सुचारू रूप से काम हो सके। साथ ही पंचायत सरकार भवन में मुखिया लोगों का काफ़ी योगदान होता है ज़मीन को खोजने में। कहीं बहुत सारी परेशानी आती है ज़मीन को लेने में। उसको अभी इससे पहले जब पंचायत में था तो 1 करोड़ 14 लाख रुपया था, अभी एलईओ के द्वारा किया गया है तो 2 करोड़ 50 लाख रुपया कर दिया गया है। आखिर इसका मतलब मकसद क्या है सरकार का कि हम लोगों के पास पंचायत में है तो 1.25 लाख और 1.25 करोड़ और क्या बोलते हैं कि एलईओ के द्वारा गया, टेंडर के द्वारा तो 2.5 करोड़ हो गया। और दूसरी बात है कि जनप्रतिनिधियों को मतलब का जो भत्ता है, ख़ास तौर से वार्ड सदस्य का 500 रुपया दिया जा रहा है। इस 500 रुपया में उसका क्या होगा, क्योंकि वार्ड सदस्य ही एक ऐसा मतलब ये है माध्यम है कि वो लोगों का हर समस्या को सुनता है, उसके बाद मुखिया सुनता है, मतलब तब जाके किसी और जनप्रतिनिधि के पास जाता है। तो ये 500 रुपया से बढ़ा करके मतलब वार्ड सदस्य का कम से कम 5000 रुपया भत्ता होना चाहिए। और दूसरी बात है मनरेगा में जो 228 रुपया मजदूरी दिया जाता है, न्यूनतम मजदूरी कम से कम हम लोगों के एरिया में मतलब बिहार में हम लोगों का किशनगंज जिला में कम से कम 500 रुपया होता है तभी काम करता है और मनरेगा में 228 रुपया दिया जा रहा है, जिससे हम लोग को काम करने में बहुत परेशानी होती है। बस इन्हीं सब बात। कहीं ना कहीं देखा जाए वार्ड पार्षद जो अपने वार्ड का प्रतिनिधित्व करते हैं या मुखिया अपने पंचायत का प्रतिनिधित्व करते हैं, वह वार्डवासी हो या पंचायतवासी हो, उनकी आशाएं होती है कि उनके द्वारा जो जनप्रतिनिधियों को नियुक्त किया जाता है, चुना जाता है, उनके द्वारा जो आश्वासित किया जाता है उनके कार्यकाल में जो कार्य होना चाहिए, तो इस प्रकार से अगर प्रतिनिधियों का जो अधिकारों का हनन किया जा रहा है तो उस पर क्या असर पड़ रहा है? असर हम लोग का सीधे है। हम लोगों को ये बना के रख दिया गया है, ऊपर से एक चिट्ठी आता है। हम लोग ग्राम सभा के आधार पर काम नहीं कर पाते हैं कि ये काम बहुत ज़रूरी है। मतलब वार्ड में, इस वार्ड में मतलब किसी ऐसा जगह है कि जहाँ बहुत ही कीचड़ है और उस रोड को बनाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सरकार के चिट्ठी के अनुसार हम उस काम को नहीं कर सकते हैं। जो ऊपर से वो निर्धारित कर देगा कि टाइट के हिसाब से इतना पैसा, अनटाइट के हिसाब से इतना पैसा यहाँ काम करना है, उसी काम को कर पाते हैं, जबकि वो काम उतना ज़रूरी नहीं होता है और उस काम को करके पैसा को बर्बाद करना होता है लोगों के नज़र में, जनता की नज़र में। हमारा गणमान्य जनप्रतिनिधि अपने अपने पंचायत के मुखिया हैं, आइए उनसे जानेंगे कि किस प्रकार से सरकार द्वारा जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जिस प्रकार से पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधियों का जिस प्रकार से अधिकारों का हनन किया जा रहा है, क्या इम्पैक्ट पड़ा और क्या असर पड़ा कार्य पर? बहुत बहुत बड़ा हो आप लोग को ये हम लोग के बीच में आए। सबसे पहली बात है कि पंचायती राज जो व्यवस्था है, हम 2001 में मुखिया बने थे, तब मैं और आज के दिन में आसमान और ज़मीन में अंतर है। पंचायती राज का सबसे पहला नियम है कि कोई भी योजना या पारित होता है तो आम जनता जो ग्रामीण होता है उसका जो ज़रूरत होता है उसमें आम सभा या ग्राम सभा के द्वारा चयनित किया जाता है
उसके बाद हम लोग काम करते थे। आज के दिन सीधा उल्टा है कि आपको कोई भी आवंटन देता है सरकार तो वो पहले ही मैंने क्लियर कर देता है, इस मद में इतना रुपया दिया गया तो इसमें से आप इसको इतना कीजिए, इसको इतना कीजिए, और उस चीज़ को आप आम सभा से पारित करके दीजिए। तो भाई पहले तो आपने कर दिया कि इस चीज़ को इतना, इस चीज़ को इतना देके आप पारित करो, लेकिन उस चीज़ को हमको यहाँ पर आम जनता में कोई ज़रूरत ही नहीं है। आज के दिन में किसी भी मुखिया या कोई भी पंचायत में यहाँ के जनता ही सोचते हैं कि भाई मुखिया जी काम नहीं करते हैं, लेकिन मुखिया जी के हाथ बांधे हुए हैं, ये हम लोग के ग्रामीणों को पता नहीं है। जैसे अभी देखिए स्ट्रीट लाइट के बारे में मुखिया जी बताए, पहले हम लोग भी स्ट्रीट लाइट लगाए थे, तो हम लोग ग्राम सभा से पारित करते हुए जहाँ जहाँ लगने का होता था वहाँ पर दे के, जनता का देख के, जहाँ पर ज़रूरत हो, मंदिर हो, मस्जिद हो या फिर चौक चौराहा जहाँ भी हो, उसमें ज़्यादातर आपका वार्ड सदस्य का रोड रहता था, वार्ड सदस्य भी उसका में ध्यान देते थे, उस हिसाब से हम लोग मैंने चयनित करके भेजते थे। लेकिन आज के दिन में आपको वहाँ से पंचायत के मुखिया हैं, आइए उनसे जानेंगे कि किस प्रकार से सरकार द्वारा, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जिस प्रकार से पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधियों का जिस प्रकार से अधिकारों का हनन किया जा रहा है, क्या इम्पैक्ट पड़ा और क्या असर पड़ा कार्य पर। बहुत बहुत बड़ा है आप लोग को, ये हम लोग के बीच में आए। सबसे पहली बात है कि पंचायती राज जो व्यवस्था है, हम 2001 में मुखिया बने थे, तब मैं और आज के दिन में आसमान और ज़मीन में अंतर है। पंचायती राज का सबसे पहला नियम है कि कोई भी योजना या पारित होता है तो आम जनता जो ग्रामीण होता है उसका जो ज़रूरत होता है उसमें आम सभा या ग्राम सभा के द्वारा चयनित किया जाता है, उसके बाद हम लोग काम करते थे। आज के दिन सीधा उल्टा है कि आपको कोई भी आवंटन देता है सरकार तो वो पहले ही मैंने क्लियर कर देता है, इस मद में इतना रुपया दिया गया तो इसमें से आप इसको इतना कीजिए, इसको इतना कीजिए, और उस चीज़ को आप आम सभा से पारित करके दीजिए। तो भाई पहले तो आपने कर दिया कि इस चीज़ को इतना, इस चीज़ को इतना देके आप पारित करो, लेकिन उस चीज़ को हमको यहाँ पर आम जनता में कोई ज़रूरत ही नहीं है। आज के दिन में किसी भी मुखिया या कोई भी पंचायत में यहाँ के जनता ही सोचते हैं कि भाई मुखिया जी काम नहीं करते हैं, लेकिन मुखिया जी के हाथ बांधे हुए हैं, ये हम लोग के ग्रामीणों को पता नहीं है। जैसे अभी देखिए स्ट्रीट लाइट के बारे में मुखिया जी बताए, पहले हम लोग भी स्ट्रीट लाइट लगाए थे, तो हम लोग ग्राम सभा से पारित करते हुए जहाँ जहाँ लगने का होता था वहाँ पर दे के, जनता का देख के, जहाँ पर ज़रूरत हो, मंदिर हो, मस्जिद हो या फिर चौक चौराहा जहाँ भी हो, उसमें ज़्यादातर आपका वार्ड सदस्य का रोड रहता था, वार्ड सदस्य भी उसका में ध्यान देते थे, उस हिसाब से हम लोग मैंने चयनित करके भेजते थे। लेकिन आज के दिन में आपको वहाँ से ब्रेडा से नहीं लेना है, ब्रेडा मैंने क्या है नहीं है, ब्रेडा से लेना है, आपको 10 गो वार्ड में देना है, आप फलाना 10 स्ट्रीट लाइट का बना के दे दीजिए, वो अपना लगाएंगे ना। आप सिर्फ कागजी में और खाना पूर्ति आपको करना है, मतलब ग्राम सभा से पारित करके देना है, वो नियम रखे हैं। ये पंचायती राज का जो सपना था गांधी जी का, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो सपना साकार नहीं हो रहा है, ये सिर्फ कागजी में ही हो रहा है। आज के दिन में आज एक मजदूर का जो मिनिमम रेट है तो 500 रुपया है, और मेरे वार्ड सदस्य जो हैं बेचारा दिन रात मेहनत करते हैं, वार्ड में देखते हैं, उनका मानदेय कितना है, 500 रुपया मानदेय है। तो बोलिए तो मानदेय नहीं, तो मैंने सरासर बेइज्जत किया जाता है मेरे जनप्रतिनिधियों को कि ये 500 उससे अच्छा कि नहीं दे भाई। कहाँ है आप बेइज्जत करते हैं किसी को? ये तो बेइज्जती ही करते हैं। जितना जनप्रतिनिधिगण है सबको बेइज्जत करने का सरकार काम कर रही है, और पब्लिक सोच रहा है कि भाई मुखिया कोई काम नहीं कर रहे हैं, जबकि मुखिया आज के दिन में और काम करना, सब मुखिया चाहते हैं कि मेरे पंचायत में अच्छे से अच्छे काम हो। आज किसी भी आपको देखिए कोई भी सामान लेना है तो जेम पोर्टल से लेना है, और जेम पोर्टल आज देखिए जेम पोर्टल में जो सामान मिल रहा है, चाहे वो रिक्शा हो, ई रिक्शा हो, कुछ भी हो, आपको अपने खरीद के लीजिएगा। अगर लेते तो हो सकता था उससे बेहतर होता, लेकिन आपको बेंड कर दिया है कि जेम पोर्टल के ही द्वारा लेना है। और जेम पोर्टल में चाहे सामान आपको अच्छा दे, खराब दे, जो दे वो मान लीजिए उसको लेना होगा, और वो अपना ई मैंने करना, लेकिन फिर आप ही से चेक लेगा। मोहरा आप ही को बना रहा है, सब तरफ से मोहरा मुखिया ही बन रहे हैं, और मुखिया को मैंने किसी तरह से फंसाया जा रहा है। अधिकार बोल रहे हैं तो पहले भी जन्म मृत्यु जो भी था जो मुखिया के अंडर में था, आज भी मुखिया के अंडर में है। मुखिया से लिखा लेते हैं कि इनका जन्म हुआ है, इनका मृत्यु हुआ है, तब आंगनबाड़ी सेविका जी लिखेंगे, बनाएंगे, फिर मैंने ब्लॉक में देंगे। लेकिन मोहरा तो मुखिया को ही बना रहा है, लेकिन मुखिया को डायरेक्ट नहीं कर रहा है। तो ये तो
जितना है जनप्रतिनिधि का जितना भी आपका अधिकार है उसका अधिकार का हनन किया जा रहा है। और जो मुखिया का जो मैंने अधिकार था दिन ब दिन तो कटौती करते ही जा रहा है। तो हम तो सरकार जो सबसे निचली स्तर का ये जो सरकार है, ग्राम पंचायत सबसे निचली स्तर का सदन माना जाता है, लेकिन ये सदन सिर्फ नाम का ही रह गया और काम में कुछ नहीं है। यही मैं बोल के जय हिंद। इन्हीं मूलभूत समस्याओं को देखते हुए यहाँ जो एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन हुआ है और यहाँ पे सभी गणमान्य जनप्रतिनिधिगण अपने अपने पंचायत का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, आज वो उन समस्याओं को लेकर आए हैं और अपनी मांग रखते हैं। आइए हमारे साथ एक और मुखिया है, वो अपनी बातों को रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। आज जो हम लोग लड़ाई कर रहे हैं, ये लड़ाई हम लोग अपने लिए नहीं कर रहे हैं। ये लड़ाई है ग्राम पंचायत के लिए, ये लड़ाई है ग्राम सभा के लिए, ये लड़ाई है आम जनता के लिए, ये लड़ाई है हम अपने गांव के लिए, क्योंकि जब तक गांव का विकास नहीं होगा हमारा देश विकास नहीं कर सकता है। हमारी लड़ाई है सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की दोहरी नीति के कारण, क्योंकि एक तरफ सरकार कहती है, केंद्र सरकार कहती है कि 2024 तक पूरे हिंदुस्तान में एक भी कच्चा घर नहीं बचेगा, लेकिन दूसरी तरफ इंदिरा गांधी आवास योजना का नाम कन्वर्ट करके प्रधानमंत्री आवास योजना कर देते हैं 2016 में।